हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 और 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 में बोला गया है कि a का मान 3 है और n का मान 8 है। s बराबर हमारा 192 दिया है, तो d का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखो जो पहले दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं और हम लोग इसका d का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो कि a का मान 3 है, n का मान 8 है, s का मान 192 है, तो हमें d को निकालना है। ठीक, s यानी 8, ये हम लोगों को n का मान दिया गया है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं जो s टोटल सम का योग है, टोटल योग जो हमारा इस पदों का है वो हमारा यहाँ पे n का मान 8 है, तो नीचे में हम लोग 8 लिखेंगे। और ये जो मान दिया गया है वो हमारा 192 के बराबर दिया गया है। ठीक, अब देखो हम लोगों को पता है कि जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि n/2 और 2a + n-1d। ठीक, एक बार हम लोग फार्मूला को लिखते हैं। होता क्या है कि n/2 2a + n-1 और d में। ठीक, और इधर हमारा 192 के पास देखो ये n/2, n का मान हमारा यहाँ पे 8 है, तो इसकी जगह पर 8/2 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है गुना में a हमारा क्या है, a का मान 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे। ठीक, उसी प्रकार से फिर से यहाँ पे n-1, n का मान 8 है, उनमें से 1 को माइनस करना है और d के साथ गुना। ठीक, उसके बाद ये हमारा 192 के बराबर। अब देखो हम लोग इसको कटाएंगे तो ये 4 बार में कंप्लीट कटेगा। ठीक, ये 4 को बाहर में रहने देते हैं और इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस में 8 में से 1 निकल जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 7। ठीक, तो यहाँ पे बनेगा 7 और d, और ये d हमारा आपस में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 192। ठीक, अब इस 4 से इसको हम लोग कटाएंगे तो ये 4 बार में हमारा 16 हो गया, और यहाँ पे 3 से यानी 2 32 बन गया, तो 4 से इसको कटाएंगे तो 8 बार में ये कंप्लीट हमारा ये कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये 6 + 7d जो हमारा आ गया 48 के बराबर आ गया। अब हमें यहाँ से d का मान चाहिए, तो इस 7d को रखते हैं। ठीक, और इस 6 को उधर लाएंगे तो +6 से इधर आएगा तो ये -6 बनेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे 7d हो गया, और 48 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 42। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 42। अब देखो इसको हम लोग कटाएंगे तो ये 6 बार में कंप्लीट कट जाएगा, तो ये d का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया यहाँ पे 6, तो सर्वांतर का जो मान हमारा आ गया वो हमारा 6 के बराबर आ गया। ठीक, चलो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर। ठीक, देखो यहाँ पे जो हम लोगों को दिया गया है कि l का मान 28 है, l माने लास्ट टर्म जो हमारा आखिरी पद होगा वो हमारा कितना है, वो 28 है। ठीक, और यहाँ पे s का मान 144 है। ठीक, 144 टोटल सम जो हमारा दिया गया है वो हमारा पदों का जो योग दिया गया है वो 144 है। ठीक, और जो कुल पद है, कुल पद यानी n का जो मान है वो हमें 9 दिया गया है, तो हमें a को निकालना है। ठीक, एक हमारा क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। एक बात याद रखना है। ठीक, एक हमारा होता है फॉर्मूला Sn का मान होता है n/2 और 2a + n-1 और d। ये हम लोग एक फॉर्मूले से अगर यदि हम लोगों को a का मान दिया गया है, ठीक, और n दिया गया है, d दिया गया है, तो उसमें हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर यदि हम लोगों को कहीं पे भी लास्ट टर्म दिया गया हो, ठीक, और हम लोगों को पूछा जाए कि इसका योग हमारा कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका मान होता है n/2 और a प्लस लास्ट टर्म। ठीक, a + l होता है। क्या होता है कि जो भी पद होता है उसका आधा करेंगे और उनमें से हम लोग पहला पद को जोड़ेंगे प्लस जो लास्ट टर्म होगा उसको। ठीक, अगर यदि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, सम है हमारा, जो हमारा टोटल टर्म है उसका कितना योग होगा वो है हमारा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसमें कौन सा कंडीशन में ये हमारा फॉलो करेगा, तो जब a हमारा दिया गया है, n दिया गया है, d दिया गया है, ठीक, तो उसमें हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन जहाँ पे हम लोगों को अगर यदि इस तरीके से दिया गया है कि a का मान यानी पहला मान, उसके बाद l यानी लास्ट टर्म हमारा दिया गया हो, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करके हम लोग उस टर्म का जो है सो योग निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, तो इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग यहाँ पे a का मान निकालेंगे। ठीक, देखो Sn ये हमारा n होता है। ठीक, n का मान तो 9 है, यहाँ पे रख सकते हैं 9, कोई बात नहीं। ठीक, देखो Sn हमारा दिया गया है 144, तो इसके सामने में हम लोग 144 को लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे n जो हमारा है वो कितना है, तो 9 है, इसके ऊपर हम लोग 9 बट्टे में 2, तो यहाँ पे भी बट्टे में 2। ठीक, उसके आगे यहाँ पे सॉल्व करना है। a का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिर्फ a। ठीक, प्लस है तो प्लस। अब l निकालना है। देखो l का मान हम लोगों को पहले से दिया गया है, जो लास्ट टर्म में हमारा 28 है, तो इसके जगह पर हम लोग 28 रखेंगे। ठीक, अब उस प्रकार से यहाँ पे इसको अगर यदि हम लोग कटा दें तो ये 9 से कितना बार में कट जाएगा, 16 9 144 है, तो ये 16 बार में कंप्लीट कट जाएगा।
ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस गुना करेंगे, ठीक। ये भी हमारे जब भी बराबर के इस पार उस पार होता है तो हम लोग सोजासुजी कटा देते हैं और जो क्रॉस होता है वो आपस में गुना हो जाता है। जब 16 के साथ जाके गुना होगा तो 16 दूना 32 बनेगा, ठीक। और यहाँ पे हमारा a प्लस ये 28 बच जाएगा, ठीक। हम लोगों को चाहिए a का मान, तो यहाँ पे हम लोग a का मान रखेंगे, a को रखेंगे एक तरफ और जो बाकी टर्म है उसको एक तरफ करेंगे, ठीक। ये हमारा 32 28 जो हमारा एक सेम पद है, यानी 1 2 3 संख्या वाले को एक तरफ करेंगे और x y z ABCD को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे देखो 32 है तो 28 को भी हम लोग इधर लाएंगे। तो देखो जब भी हम लोग पक्षांतर करते हैं या फिर इस साइड से उस साइड को जाते हैं तो हमारा प्लस का जो होता है वो माइनस में चला जाता है, अगर यदि गुना में होता है तो भाग में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को प्लस में दिया गया है तो ये 32 तो हमारा इसी साइड में है, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन ये प्लस का 28 जब इधर आएगा तो ये माइनस का 28 बनेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारा जो मान आ जाएगा 32 में से 28 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो जो पहला पद हमारा है यहाँ पे a का मान वो हमारा 4 निकल करके आ जाएगा, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना, ठीक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।